गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहाँ से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है। मनीष जी, डिविजनल कमिश्नर ने ये तैयार किया था, प्रस्ताव किया था कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके और पकड़वाला में रखा जाए, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको पास किया। उससे पहले ये एसडीएम के लेवल पे भी ये तैयार हुआ था कि उनका क्या विकल्प है, कहाँ पे रखा जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी दिल्ली सरकार को लूप में नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर दिल्ली सरकार दिल्ली के मंत्रियों से नहीं पूछ रहे, मुख्यमंत्री से डिस्कस नहीं कर रहे, अचानक कोई एफआरआरओ की चिट्ठी आती है, उसके बेस पे एनडीएमसी को लिख देते हैं। फिर एक केंद्र के मंत्री जी कहते हैं, आवास मंत्री हैं, जो कि हाँ बहुत बढ़िया है, फ्लैट दिए, आवास दिए जा रहे हैं, हम अपने तारीफ करते हैं सरकार की। फिर जब हम कहते हैं भाई चुनी हुई सरकार को तो पता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे, फिर गृह मंत्रालय कहता है हमें भी नहीं पता, या हम ऐसा नहीं चाह रहे। तो फिर ये साजिश क्या हुई है, किसने की है, और किसके कहने पे की है, कौन लोग ये डिसीजन ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? दिल्ली गवर्नमेंट के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनके, वो भी लूप में थे, वो भी आप। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जब केंद्र सरकार भी कह रही है, अगर केंद्र सरकार का ये रुख है, पहले तो केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, और फिर मैं तो स्पष्ट रूप से लिख के दे रहा हूँ। सर, आप ये जो फ्लैट वाली योजना है इसके विरोध में है, या फिर ये रोहिंग्या ही दिल्ली में नहीं होने चाहिए, आप इसके विरोध में है? नीति और विचारधारा क्या है? नीति और विचारधारा इस रूप में स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को किसी भी तरह के अस्थायी निवास के लिए, क्योंकि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट है या इलीगल ऑक्यूपेंट है और वो देश की नीतियों के खिलाफ देश में रह रहा है, तो उसके खिलाफ तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए।